लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट के आदेश के बाद चुनावी चंदा देने वालों की लिस्ट सार्वजनिक कर दी, जिसके बाद से आंकड़ों को लेकर अब हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन बात अभी यहीं तक नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की तरफ से चुनाव आयोग को सौंपे गए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियों में यूनिक नंबर को शामिल नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से फिर जवाब मांगा है। एसबीआई ने चुनाव आयोग को पूरी जानकारी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी करके पूछा है कि उसने बॉन्ड के यूनिक नंबर निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं दिए। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एसबीआई से सोमवार तक इस पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद एसबीआई ने बुधवार को इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सौंपा था और वहीं आदेश के मुताबिक गुरुवार को ही चुनाव आयोग ने इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। हालांकि इसमें किसी भी बॉन्ड का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूनिक आईडी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर यानी कि यूनिक नंबर को भी शेयर करे। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन सुनी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पॉलिटिकल पार्टीज से मंगवाई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज बताएं कि किसने उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल सबमिट कर दी थी, तो हमारे पास उसकी कॉपी नहीं है, तो उसको हम अपलोड नहीं कर सकते जब तक वो कॉपी हमको वापस ना दी जाए। कोर्ट ने बोला अच्छा ठीक है, तो हम इसको डिजिटाइज खुद कर लेंगे और उसकी ओरिजिनल्स और डिजिटाइज कॉपी आपको कल तक दे देंगे और आप परसों तक उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद कोर्ट ने खुद ये इशू रेज किया कि स्टेट बैंक ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें जो बॉन्ड नंबर्स हैं जो हर एक जने ने खरीदे और जिस पार्टी ने वो बॉन्ड रिडीम करे उनके बॉन्ड नंबर्स नहीं दिए हैं। तो वो कुछ ऑर्डर पास करने जा रहे थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई स्टेट बैंक तो अभी है नहीं, वो पार्टी है नहीं, तो इसलिए उनको नोटिस इशू करे बगैर आप ऑर्डर मत पास करिए। तो उन्होंने स्टेट बैंक को नोटिस दिया है मंडे के लिए और मंडे को इसकी सुनवाई होगी कि स्टेट बैंक ने बॉन्ड नंबर्स क्यों नहीं बताए। देखिए अब क्यों सुप्रीम कोर्ट यूनिक आईडी को लेकर फटकार लगा रहा है एसबीआई को, क्या वजह है वो भी आपको बताते हैं। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड का कौन सा नंबर साझा करने को कहा है और सवाल है कि आखिर इस नंबर के सामने आने से क्या पता चल जाएगा, क्या है वो यूनिक नंबर, आपको वो बताते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस यूनिक नंबर की बात की है वो दरअसल हर इलेक्टोरल बॉन्ड पर छपा होता है, अंकित होता है। यूनिक नंबर हर बॉन्ड पर अलग अलग होता है। देखिए एसबीआई जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करता है उस पर दर्ज एक नंबर नंगी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन उसे अल्ट्रावायलेट किरणों यानी कि यूवी लाइट्स में देखा जा सकता है। यह नंबर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों और संख्याओं में से मिलकर यानी कि अल्फा न्यूमेरिक होता है। अब यूनिक नंबर से पता क्या चलेगा? देखिए यूनिक नंबर को अक्सर मैचिंग कोड कहा जाता है। इस नंबर से पता चलता है कि आखिर कोई खास बॉन्ड किसने खरीदा और किसके लिए खरीदा। मतलब अगर यूनिक नंबर हाथ लग जाए तो साफ साफ पता चल जाएगा कि किस कंपनी, संस्था या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया। अभी एसबीआई ने जो जानकारियां चुनाव आयोग को दी है उससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस पार्टी को किससे कितना चंदा मिला। अभी बस इतना पता चल रहा है कि किस कंपनी ने कितनी कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कितने पैसे मिले। और इसी को लेकर अब पूरा बवाल खड़ा हुआ है क्योंकि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और उसके बाद एसबीआई से जवाब मांगा है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि यूनिक अभी तो सिर्फ लिस्ट आई है, उस पर ही इतना विवाद शुरू हो गया है, लेकिन अगर यूनिक आईडी सामने आती है और उसके बाद पता चलता है कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है तो उसके बाद के राजनीतिक हालात क्या होंगे, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है। और अब यानी कि कल रविवार को लोकसभा चुनावों की घोषणा भी होने जा रही है, तो ऐसे में कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा ये इलेक्टोरल बॉन्ड, ये यूनिक आईडी बनने वाला है, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।